यदि आप 15,000 रुपये लगा करके पर डे 500 रुपये कमा सकते हो तो क्या कम है क्या। और आप बेरोजगार बैठे हुए हो, आप 10,000 5,000 15 रुपये तो महीना में यूं ही आप इधर से उधर खर्चे कर देते हो, घर के राशन पानी में या फिर घूमने फिरने में। लेकिन आप बेरोजगार बैठे हुए हो, फिर भी देख रहे हो कि हम क्या करें क्या ना करें कैसे करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है रिस्क लेना। रिस्क अगर नहीं लोगे तो कभी भी जीवन में बिजनेस के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको व्यापार करना है तो छोटा छोटा रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आप 25,000 रुपये लगा करके आप डेली 1,000 रुपये कमा सकते हो तो क्या ऐसा रोजगार खराब है क्या। अब आप पूछेंगे कैसे। आप ये मत सोचो कि मैं 25,000 रुपये कहाँ लगाऊं, ये सोचो कि 25,000 रुपये लगा करके मैं डेली का 1,000 से 500 रुपये मैं कैसे कमा सकता हूं। अगर ये सोचोगे तो आपको इस पर रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई आपका गाइडलाइनर मिल ही जाएगा, आपका कोई ना कोई टीचर मिल जाएगा, या आपका बुद्धि खुद ब खुद काम करने लग जाएगा कि क्या करें ऐसा। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आप बेरोजगार मत बैठो। नौकरी की तलाश कर रहे हो और नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं आपको घर बैठ करके तो नहीं मैं आपको इनकम का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन घर पर से काम शुरू करके आप यदि आप चाहो तो मार्केटिंग कर सकते हो, तब आपके लिए काम है। क्योंकि घर पर से काम शुरू करके पैकिंग बिजनेस में पैकिंग प्रोडक्ट का घर से शुरू करके आप 20 से 25,000 रुपये 15,000 रुपये आप लगाकर एक सेटअप बनाओ। सबसे पहले जरूरी होती है एक सेटअप बनाना, एक छोटा सेटअप, मिनी सेटअप, मैनुअल सेटअप, जो हम सारे काम हाथ से कर सकते हैं। इस प्रकार की जब आप सेटअप लगाते हैं तब जाकर के आप एक ट्रैक तैयार कर पाते हैं। जब ट्रैक आपका तैयार होता है तब जाकर के आप काम कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समय जो आप बर्बाद कर रहे हो ये अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खास करके उन लोगों के लिए है जो कि न तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर पाए हैं, न ही ज़्यादा वो उनके पास पैसे है, न ज़्यादा उनके पास नॉलेज है, न ज़्यादा उनके पास मार्केट है, न सर्किल है, न दोस्त है, न फ्रेंड है। तो आप ऐसे में अपना बिजनेस कैसे कर पाओगे। या तो फिर नौकरी करोगे, और नौकरी करोगे, मिल गई नौकरी आपके क्षेत्र में आसपास में तो ठीक है, या तो फिर बाहर जाओगे। और अगर नहीं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसे हजारों लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने अपना स्किल को सक्रिय किया है, अर्थात अपने माइंड को सक्रिय किया है, बिजनेस व्यापार को समझा है। जिस व्यापार को उनको करना है उस व्यापार को उन्होंने समझा, और वो छोटे से भी पूंजी से स्टार्ट करके आज वो अपने बिजनेस को बड़ा कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे सेटअप लगाना है, ये सब बता सकते हैं। हमारे पास से आप सारे पैकिंग रॉ मटेरियल भी आप ले सकते हो। आप रैपर चाहिए रैपर मिलेगी, वेटिंग मशीन चाहिए वो मिलेगी, आपको सीलिंग मशीन चाहिए वो मिलेगी, आपको जानकारी नहीं है वो मिलेगी। लेकिन सबका एक फीस होता है, एक चार्ज होता है, क्योंकि हमारी भी रोजी रोटी है। हम फ्री में वो चीज़ आपको कैसे दे दें जिससे मैं कमाता खाता हूँ। हमारी भी रोजी रोटी, हमारी भी पेट है। आपको अगर मैं जानकारी भी देता हूं तो किसी भी काम की जानकारी को देने के लिए भी समय होना चाहिए। उतना समय लगता है, बात करने के लिए भी समय लगता है, आपको जानकारी देने के लिए भी समय लगता है। और जो भी हम जानकारी देते हैं वो रॉयल नॉलेज होती है, रॉयल जानकारी होती है, जिससे कि आप उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका निस्संदेह निश्चित आपका रोजगार सेट हो ही जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। ऐसे तमाम विषय हमारे पास हैं और ऐसे तमाम कॉल भी आते रहते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, बिजनेस में मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो एक बात जान लीजिए, बिजनेस करने से पहले अपने माइंड में सेट कीजिए ड्रीम, सपना। मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस करके पैसे कमाना है, पैसे कमा करके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, सही जगह खर्चे करना है, घर परिवार को संभालना है, और कुछ अपने परिवार से हट करके भी कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है जो कि जन कल्याण के हित में होता है। आपको मैं बता दूं कि हमने भी कभी किसी समय में ऐसे शुरुआत किया था। आज बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है बिजनेस व्यापार में। आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, आप लोगों से बातचीत करके भी सीखी है, पढ़ाई करके भी सीखा है, एक्सपीरियंस लेकर सीखा है, नुकसान करके सीखा है।
कितने लाख रुपए तो मैंने ऐसे सीखने में मैंने व्यर्थ किया। और आप लोगों को अगर 400, 500, 1000, 2000, 5000 कोई चीज़ सीखने के पीछे अगर खर्चा करना पड़ता है, आपको जानकारी नहीं थी, आप कहें ये तो हमारा फालतू का इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा व्यर्थ हो जाएगा। कभी भी पढ़ाई विद्या व्यर्थ नहीं होती है। आप जो भी सीखते हो वो उसका फायदा आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन आप सीखे रहोगे तभी मिलेगा, और नहीं सीखे रहोगे तो फिर उसका लाभ लेने की आप हकदार नहीं हो। फिर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि मैं कमा सकता हूं, मैं उसका लाभ ले सकता हूं। आप देखते रह जाओगे, तमाशा देखते रह जाओगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। हम आपको प्यारी प्यारी और चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे जो कि गुमराह से भरा हुआ होता है। आपको जब ठोकरें लगती है तब आपको समझ में आती है कि सामने वाला सही कह रहा था। और ज़्यादातर हमारे चैनल पर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर रेट क्या है। अरे रेट किसी भी चीज़ का स्थायी नहीं है, रेट आगे पीछे बढ़ता रहता है दोस्तों। तो रेट को लेकर के आप फ़ोन करो, और रेट को लेकर के अगर आपको लगता है रेट ज़्यादा है तो उसको भी लेकर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रेट ज़्यादा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति मार्केट में रेट ज़्यादा लेकर काम नहीं कर सकता है। उसका एक्सपीरियंस, उसकी सर्विस कैसी है, इस चीज़ पर निर्भर करती है कि वो क्या रेट ले रहा है। सबका रेट अलग अलग होता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर के आप सस्पेंशन मत किया करो, जो कि आपके लिए नुकसान हो जाता है। और कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने बोला सर वहां से रेट सस्ता मिल रहा है, वहां से ये चीज़ सस्ता मिल रहा है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे फ़ोन आए हैं जहां से रेट सस्ता मिल रहा है, और जब जब वो पेमेंट कर देते हैं, ऑर्डर बुक करवा देते हैं, तो उनके साथ हो जाता है फ्रॉड। ना उनके पास माल मिलती है, ना चीज़ आती है, और कहीं से अगर चीज़ आ गई, प्रोडक्ट आ गई, तो उनको सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, सही सर्विस नहीं मिल पाता। लास्ट में कहते हैं सर वो चीज़ सही नहीं आई, धोखा हो गया, कहीं से आया ही नहीं, आज 15 दिन हो गया, आज 20 दिन हो गया, आज 1 महीना हो गया, हमारा ऑर्डर नहीं आया। तो गलती कौन करता है? आप करते हैं या हम तो आपको इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि दोस्तों जुड़ो, हमारे साथ जुड़ के आप सही तरीके से काम करना सीखो और जानकारी लो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपका किस प्रकार से साथ दे सकता हूं? और थोड़ा सा तो हमारा भी हक बनता है कि मैं जब आप लोगों के लिए काम करता हूं, और अब तो हमारी भी तो पेट है, हमारी भी तो रोजी रोटी है, हम कहाँ जाएंगे? अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम किससे मांगेंगे? आपसे हम फीस नहीं लेंगे अपनी मेहनत का तो हम किससे मांगेंगे? किसी और से तो मांगेंगे नहीं। समझ रहे हैं बातों को? तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। पैकिंग बिजनेस हो या फिर कोई अदर बिजनेस हो, सभी को पढ़ना पड़ता है, तब जा करके बिजनेस होती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और कुछ अपने खास दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी भला हो सके और आप लोग जुड़ सकें। हम चाहते हैं हम सभी लोग मिल करके ज़िंदगी को जिएं, और इसके लिए ज़रूरत होता है एक दूसरे की सहयोग की। अगर आप एक दूसरे के सहयोग नहीं करोगे, एक दूसरे की बात को समझोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, तो बिजनेस ऐसे नहीं चलती है। लेकिन विश्वास वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब तक ऑप्शन है तो उसके ऑप्शन को देखा करें आप, और फिर विश्वास किया करें। धन्यवाद।